नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सामान्य हिंदी में हमने आपको संधि शुरुआत की थी और संधि शुरुआत के क्रम में हमने आपको 3 संधियां बताई थी। संधि के भेद: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो हमने ये भी बताया था इसी क्रम में कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं: दीर्घ संधि, यह संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ये सारे संधि हमने आपको प्रकार बताए थे और इसी के साथ में स्वर संधि खत्म कर दिया था। अब आज हम पढ़ाएंगे आपको व्यंजन संधि। सामान्य हिंदी के इस क्लास में आपको हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे और आसान रूप से आप समझेंगे, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। एक बार समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। व्यंजन संधि में 4-5 नियम हैं, उन सारे नियमों को हम आपको बताएंगे और इस तरह से बताएंगे कि आपको याद हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग सभी वर्गों के लिखे हुए हैं। का खा गा घा गा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना और पा फा बा भा मा। तो पहला नियम ये कहता है, व्यंजन संधि का पहला नियम ये कहता है कि का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे टा ता पा वर्ग, कोई भी वर्ग हो, उसका पहला अक्षर, आसान रूप से समझिए, पहला अक्षर यदि तीसरे अक्षर से या चौथे अक्षर से मेल खाता है तो वहां पर तीसरा अक्षर हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, जैसे हमने लिखा दिक प्लस गज, तो आप यहां देख रहे हैं कि पहला अक्षर और तीसरा अक्षर मेल खा रहा है यहां, तो यहां पर तीसरा अक्षर हो जाएगा। यही तो नियम है कि पहला अक्षर या तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर मेल खा रहा हो तो वहां पर तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो पहला और तीसरा मेल खा रहा है यहाँ दिक प्लस गज में, तो यहाँ हो जाएगा दिग्गज। दिग्गज यानी कि तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आपने देख लिया। एक एग्जाम्पल और देख लिया। इसी के साथ में इस नियम में यह भी है कि पहले अक्षर के साथ में यदि तीसरा और चौथा क्रम का अक्षर मेल खा रहा हो, या रा ला वा, इन चारों में से कोई मेल खा रहा होगा तो तीसरा अक्षर हो जाएगा। देखिए दूसरा एक एग्जांपल देखिए। जैसे हमने लिखा सत प्लस वाणी, हमने आपको कहा यारा लावा, पहले अक्षर जो भी काचा ताता पा वर्ग के हैं उनका पहला अक्षर अगर है और उनके साथ में यदि तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर मेल खाता है या यारा लावा में से कोई एक मेल खाता है तो तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ एक एग्जांपल आपने देखा कि दिक प्लस गज लिखा था, यानी पहला अक्षर और तीसरा मेल खा रहा था तो यहाँ तीसरा हो गया, दिग्गज कर दिया हमने। अब एक यारा लावा में से कोई एक देख लीजिए। जैसे सतवाड़ी लिखा है, सतवाड़ी, तो ता तो पहला क्रम है, ये ता वर्ग का पहला अक्षर है ये ता, और फिर वह हमने कहा था यारा लावा में से कोई एक, तो यहाँ वह है तो ता और वह मिल रहा है तो तीसरा अक्षर हो जाएगा, ये दा होना चाहिए इसको। तो सतवाड़ी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सदवाड़ी, सदवाड़ी। ठीक, तो अब आप मेरे ख्याल से जो पहला नियम है वो आपके समझ में आया होगा। पहला नियम ये कहता है कि का चा ता टा पा, ये जो वर्ग हैं इनके वर्गों का पहला अक्षर यानी का चा ता टा पा, ये पहले अक्षर हो गए। इनके साथ में यदि तीसरा अक्षर, इसी वर्गों का तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर मेल खाता हो तो तीसरा अक्षर हो जाएगा। उसका एग्जांपल हमने यहाँ दे दिया, दिक प्लस गज, तो पहला अक्षर और तीसरा अक्षर मेल खा रहा था तो हमने तीसरा अक्षर यहाँ कर दिया, दिग्गज। यही तो नियम है। और नियम इसके साथ ये भी है कि या रा ला वा, चारों में से कोई एक अगर मेल खा रहा हो यहाँ पर तो भी तीसरा अक्षर हो जाएगा। जैसे सतवाड़ी है तो अब ता तो पहला अक्षर हो गया, ता वर्ग का ता पहला अक्षर हो गया और वह मेल खा रहा है इससे, या रा ला वा में से कोई एक यानी वह मेल खा रहा है तो ता ही वर्ग का तीसरा अक्षर यानी दा हो जाएगा। तो सतवाड़ी को हमने क्या कर दिया, सदवाड़ी कर दिया। तो अब आप मेरे ख्याल से जो पहला नियम है वो समझ गए होंगे, पहला नियम जो है वो समझ गए होंगे। एक हम और एग्जांपल देते हैं आपको, सट प्लस दर्शन। जैसे हमने कहा सट दर्शन, शट दर्शन, तो आप यहां देखेंगे कि टा वर्ग का ये पहला अक्षर है टा और दा तीसरा अक्षर है, दा जो है तीसरा अक्षर है
किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है दा, देखिए तो क्या हो जाएगा। हमने कहा है ना कि अगर पहला अक्षर और तीसरा अक्षर मेल खाता हो तो तीसरा अक्षर हो जाएगा। देखिए ये टा वर्ग का पहला अक्षर है, ये टा वर्ग का पहला अक्षर है टा, और वहीं पर ये जो दा लिखा है ये तीसरा अक्षर है कौन से वर्ग का, ता वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो पहले अक्षर के साथ जब तीसरा अक्षर मेल खाता है तो तीसरा अक्षर हो जाएगा। टा का तीसरा अक्षर कौन सा है, डा, तो ये हो जाएगा षड दर्शन। क्या हो जाएगा, षड दर्शन। ठीक है साथियों, तो एग्जाम्पल हमने 2-3 दिए। तो ये था पहला नियम। पहला नियम यही है, एक बार फिर समझ लीजिए एक मौखिक रूप से, कि का वर्ग हो चाहे खा वर्ग हो, का वर्ग हो चाहे चा वर्ग हो, चाहे पा वर्ग हो, चाहे ता वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो, इन सभी वर्गों का पहला अक्षर यदि अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर से मेल खा रहा है तो अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो यही नियम था, पहला अक्षर अगर तीसरे से मेल खा रहा है तो यहाँ देखिए दिग्गज लिखा है, हमने दिग्गज कर दिया। और उसी के साथ में अगर या, र, ला, वा इन चारों में से किसी एक से मेल खा रहा है तब भी वो अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सतवाली लिखा हुआ है, अब ये वाली यानी वा आ गया, या, र, ला, वा चारों में से एक हमने बताया है तो सतवाली को हमने सतवाली कर दिया, दा हो गया। अब ये दा क्या है, ये देखिए ता का तीसरा अक्षर है दा, ता वर्ग का तीसरा अक्षर दा है, ता वर्ग का। तो पहला नियम ये था। मेरे ख्याल से अब पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम इस पहले नियम को हटा दे रहे हैं। ये अब हम आते हैं दूसरे नियम पे। अब हम आते हैं दूसरे नियम पे। ये जो व्यंजन संधि है इनमें नियम है, और यही नियम आप समझ गए तो व्यंजन संधि कभी भी नहीं भूलेंगे। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है यदि जो का, चा, ता, टा, पा वर्ग हैं इन वर्गों के पहले अक्षर के साथ यदि न या म आए, यदि न या म आए, इसका भी एग्जाम्पल हम आपको देंगे। यदि न या म आए तो पंचम वर्ण में बदल जाता है, यानी कि पंचम कौन सा है, 1 2 3 4 5, इसमें चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम आपको देंगे कि जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि उत नति। तो देखिए पहला अक्षर तो है ये ता वर्ग का पहला अक्षर है, और हमने कहा कि यदि न या म आए तो पंचम वर्ग में बदल जाता है। तो पंचम अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में चेंज हो जाएगा ता। तो ता का पंचम अक्षर ना है, तो उन्नति को हम क्या लिख सकते हैं, उन्नति लिख सकते हैं ना। आप सभी लोग जानते होंगे उन्नति को उन्नति लिख सकते हैं। तो जब पहला अक्षर और ना, या अगर यहाँ ना होता म होता तब भी अपने पांचवें अक्षर में ये परिवर्तित हो जाता। तो पहला अक्षर और ना जब मेल खाया यहाँ पर तो ना के रूप में हो गया, यानी पांचवें अक्षर के रूप में। इसका ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। इसी के साथ में एक एग्जाम्पल हम और आपको दे दें, एक एग्जाम्पल हम और आपको दे देंगे। एक एग्जाम्पल हम और आपको देंगे, जैसे आप प्लस मैं। हमने ना और या म की बात की थी। तो पा क्या है, पा वर्ग का पहला अक्षर है पा, और माँ आया। हमने कहा ना कि यदि का, खा, चा, ता, टा, पा वर्ग का पहला अक्षर यदि ना और माँ से मेल खाए तो पांचवा अक्षर हो जाता है। तो अब मैं लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, पांचवा अक्षर पा वर्ग का कौन सा है, मैं है। तो क्या हो जाएगा, अम मैं। हमने अभी आपको बताया कि देखिए मैं हो गया ना। तो वही है नियम, ये है, यही तो नियम है दूसरा कि का, चा, ता, पा या ता वर्ग के पहले अक्षर के साथ यदि ना और म मेल खाता है तो पांचवा अक्षर हो जाएगा।
तो एक एग्जाम्पल हमने इससे पहले न वाला दिया और ये माँ वाला है कि अप प्लस मैं लिखा है, तो पहला अक्षर तो पा हो गया और माँ आया इसके बाद में, तो पांचवें अक्षर के रूप में चेंज हो गया। माँ चूंकि पांचवा अक्षर है, देखिए 1 2 3 4 5 पांचवा अक्षर है, ये पा वर्ग का पांचवा अक्षर है, पांचवा वर्ण है, तो इसी के साथ ये पांचवें वर्ण के रूप में चेंज हो गया। तो ये था दूसरा नियम। तो मेरे ख्याल से आप जो है पहला नियम और दूसरा नियम समझ गए होंगे। पहला नियम तो यही था कि पहले अक्षर के साथ यदि तीसरा अक्षर आए या अगर तीसरा नहीं आता है तो 11 अलावा में से कोई एक आए तो तीसरे अक्षर के रूप में चेंज हो जाता है, वो हमने आपको एग्जांपल दिया था। दूसरा नियम यही था कि पहला अक्षर जो लिखा है काता चाता वर्ग के साथ में, उसके साथ में यदि ना आए या माँ आए तो पांचवें अक्षर में चेंज हो जाएगा, तो ये पांचवें अक्षर में चेंज हो रहा है। उसके बाद हम तीसरा नियम अगर देखें, यदि ता और दा के बाद ला आ रहा है, ता और दा के साथ ला आ रहा है, ता और दा के साथ के बाद, ता और दा के बाद में ला आ रहा है, तो ता और दा ला में बदल जाएगा। इसका एग्जांपल भी देंगे हम आपको, एग्जांपल यहाँ हम आपको देंगे। यदि ता और दा के बाद में ला आ रहा है, ता फिर से बोल रहे हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ता और दा के बाद में ला आ रहा है तो ला के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं पर ना के बाद ला आ रहे हैं, अगर ना के बाद अगर ला आ रहे हैं तो वो अनुनासिक के रूप में ला में चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम देंगे ना आपको, तो आप फिर तुरंत समझ जाएंगे। हमने कहा ता और दा के बाद यदि ला आ रहा है तो ला में चेंज हो जाएगा, और यदि ना के बाद ला आ रहा है ना के बाद, तो वो अनुनासिक के साथ ला में चेंज होगा। इसका एग्जांपल देखिए, देखिए जैसे एग्जांपल है उत प्लस लास, तो एग्जांपल देखिए कि ता आया और ता के बाद में ला आया। कह रहा है नियम तीसरा यही है कि ता हो चाहे दा हो, अगर उसके बाद ला आ रहा है तो ला में चेंज हो जाएगा। ये ता और दा दोनों, ता हो चाहे दा हो, इसके बाद अगर ला आ रहा है तो ये दोनों ला में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने दिया उतलास, तो ये क्या हो जाएगा उल्लास। क्यों? क्योंकि ता के बाद ला आ रहा था, ता के बाद ला आ रहा था, इसीलिए ये उल्लास में चेंज हो गया। क्योंकि यही नियम है तीसरा वाला। व्यंजन संधि में 4-5 नियम है, उन सारे नियमों में से हम आपको 2 बता चुके हैं और ये तीसरा है। यदि ता हो चाहे दा हो, अगर इसके बाद ला आ रहा है तो लाइट चली गई साथियों। तो हम यही कह रहे थे कि ता और दा के बाद यदि ला आ रहा है, ला, तो ता और दा दोनों ला में चेंज हो जाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको दिया उतला, ठीक। अगर हम यही आपको एक और एग्जांपल दें, दूसरा देखिए महा, अगर एग्जांपल हम दूसरा दें आपको, ये पहला एग्जांपल था और दूसरा एग्जांपल हम आपको अगर दें तो देखिए महान प्लस लाभ। अगर महान लाभ लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमने कहा कि ना के बाद, ये ऊपर नियम लिखा है, ना के बाद अगर ला आ रहा है तो वो अनुनासिक के रूप में ला में ही चेंज होगा, लेकिन अनुनासिक के साथ। तो महान लाभ लिखा है तो ये हो जाएगा महान लाभ, महान लाभ, महान लाभ, ठीक है। तो दोनों नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एग्जाम्पल को आप नियम के साथ में तुलना करके देखिएगा कि क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि यदि ता के बाद या दा के बाद ला आ रहा है तो ला में चेंज हो जाएगा, जैसे पहला एग्जाम्पल था। और यदि ना के बाद ला आ रहा है तो वो अनुनासिक के साथ में ला में ही चेंज होगा, लेकिन अनुनासिक के साथ में। देखिए महान लाभ, महान प्लस लाभ का महान लाभ हो गया। तो इस तरह से आपको ये तीसरा नियम मिल गया। अब आगे चलते हैं, इन दोनों नियमों को हटाते हैं क्योंकि हमें और भी नियम आपको बताने हैं। चौथा नियम है
यदि ता के बाद चा या छा आए तो क्या होगा। यदि ता के बाद में चा या छा आए तो क्या होगा। तो यही होगा कि चा और छा किसमें चेंज हो जाएंगे, चा में। चा और छा किसमें चेंज हो जाएंगे, चा में। तो यही हमने आपको बताया कि यदि, ये चौथा है, यदि ता के बाद में चा और छा आते हैं, ता के बाद में चा और छा, चाहे चा आए चाहे छा आए, ता के बाद में समझते रहिएगा। ता के बाद में अगर यदि चा आ रहा है, यदि चा नहीं है छा आ रहा है तो वो चा के रूप में चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे हमने एग्जांपल दिया, उच्चारण, तो ये क्या हो जाएगा, उच्चारण। तो नियम के हिसाब से इस एग्जांपल को आप जोड़ के देखें कि यदि ता के बाद चा या छा आ रहा है तो वो चा के रूप में चेंज हो जाएगा, चा के रूप में। तो हमने कहा कि उत प्लस चारण, यहां ता के बाद चा आ रहा है तो उच्चारण हो गया। ठीक है। इसी के साथ में इसमें और एक नियम है, दूसरा नियम है इसी में, चौथा का। ये पहला नियम था और ये दूसरा है कि ता के बाद यदि जा या झा, ता के बाद यदि जा या झा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, जा में परिवर्तित होगा, परिवर्तित। ठीक। ता के बाद में यदि जा या झा आ रहा है तो इसका भी एग्जाम्पल हम आपको देंगे, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है। जैसे सत प्लस जन, यहाँ पे क्या आ रहा है, ता के बाद में जा आ रहा है। इस नियम के साथ इस एग्जाम्पल को जोड़कर देखिएगा कि ता के बाद यदि जा या झा आ रहा हो तो यहाँ ता के बाद जा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा। ये सत प्लस जन क्या हो जाएगा, सज्जन। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप समझ गए, सज्जन। इसी में तीसरा एक नियम है, इसी में, इसको हम नहीं मिटाल रहे हैं, इसको हम मिटाल नहीं रहे हैं। तीसरा नियम देखिए, यहां हम मिटाल रहे हैं। तीसरा है यदि ता के बाद डा आए, ता के बाद डा आए, यदि ता के बाद डा आ रहा है तो क्या हो जाएगा। इसी में चौथा का पहला ये था और ये चौथा का दूसरा और चौथा का ये तीसरा नियम है। यदि ता के बाद डा आए, यदि ता के बाद डा आए तो क्या होगा, तो डा में परिवर्तित होगा, डा में परिवर्तित। इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा, दिख रहा है कि नहीं साथियों, हाँ। तो हमने कहा यदि ता के बाद में डा आ रहा है तो क्या होगा। अब चौथा में जो नियम है वो हम बता रहे हैं। 3 नियम आप पहले जान चुके, ये चौथा का पहला था, ये चौथा का दूसरा और ये चौथा का तीसरा नियम। तो ता के बाद यदि डा आ रहा है तो डा में परिवर्तित हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हमने उत प्लस डयन। अब ता के बाद यहाँ डा आ रहा है, वही नियम है कि ता के बाद अगर डा आए तो डा में परिवर्तित होता है। तो ता के बाद यहाँ डा आ रहा है तो उतडयन को हम क्या लिख सकते हैं, उड्डयन। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। इसी के साथ में यदि ता के बाद ता आए, यहां तो ता के बाद डा था और हम कह रहे हैं ता के बाद ता आए। चौथा है ता के बाद ता आए तो क्या करेंगे, यदि अगर ता के बाद टा आ रहा है, ता के बाद टा आ रहा है तो वो
किस रूप में हो जाएगा? टा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? टा में परिवर्तित। टा के बाद अगर टा आए तो ता के बाद टा आए, इसका एग्जांपल देखिए। ता के बाद टा आए तो एग्जांपल देखिए। हमने लिखा यहां वृहत प्लस टीका। इसको क्या कह सकते हैं? वृहत टीका। ये टा में परिवर्तित हो जाएगा। टा में अगर ता के बाद टा आ रहा है तो टा में परिवर्तित हो जाएगा। इसको वृहत टीका लिख सकते हैं। वृहत टीका दिख रहा है, वृहत टीका। हाँ, तो ये नियम थे, ये कुछ नियम थे व्यंजन संधि के। 4 नियम, और चारों नियम हमने आपको बताए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में ये 4 नियम है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे का पहला नियम है यदि ता के बाद चा या छा आए तो चा में परिवर्तित होगा। तो एग्जाम्पल हमने दिया उच्चारण, तो इसका हो गया उच्चारण। दूसरा है यदि ता के बाद जा आता है या झा आता है तो जा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए सतजन को हमने क्या कर दिया? सज्जन। नियम है, वही तो नियम है। तीसरा देखिए यदि ता के बाद डा आ रहा है तो डा में परिवर्तित होगा। जैसे उद्डयन को हमने उड्डयन कर दिया। और वहीं पर चौथा नियम है, चौथा का चौथा नियम, ता के बाद यदि टा आता है तो क्या होगा? तो ता के बाद यदि टा आता है तो टा में परिवर्तित हो जाएगा। टा में ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए वृहत टीका, यहाँ ता के बाद टा आया तो अब ये टा में परिवर्तित हो गया। वृहत टीका हमने कर दिया इसको। तो इस तरह से आपने इतने सारे नियमों को जाना। और भी इनमें कुछ नियम हैं, तो उन नियमों को भी हम आपको बता। एक नियम और है, ये हम मिटाल के बता रहे हैं आपको। ये व्यंजन संधि के नियम हम आपको बता रहे हैं। व्यंजन संधि में जो भी नियम है वो नियम जब आप पढ़ लेंगे, एक बार समझ जाएंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो आखिरी है 5वां, ये भी चौथा का ही नियम है। चौथे नियम में 5 नियम है, उसके उपनियम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये 5वां है यदि ता के बाद ला आए तो हम क्या कर देंगे? ला में परिवर्तित कर देंगे। ला में परिवर्तित करेंगे। कैसे? इसका एग्जांपल देखिए। जैसे हमने लिखा तत्लीन, जैसे लिखा तत् प्लस लीन। अब यहां ता के बाद में ला आया, और वही तो नियम है कि यदि ता के बाद ला आ रहा हो तो क्या करेंगे? तो ला में परिवर्तित कर देंगे। जैसे तत्लीन लिखा हुआ है, ता के बाद ला आया तो इसको कर देंगे तल्लीन। तो एग्जाम्पल को आप इस नियम से रिलेट करके देखें। जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए, आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे साथियों, पूरा समझ जाएंगे। बहुत आसान है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और आप सभी लोगों से निवेदन है साथियों कि हमारा वीडियो शेयर किया करें। सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब किया करें, और इसी के साथ कमेंट और लाइक भी किया करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।